हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव के अनुसार मनुष्य अपनी किस्मत को कर्म और आत्म संयम के माध्यम से बदल सकता है। भगवान शिव के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि आत्म संयम और कर्म के मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। मनुष्य के कर्म उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्म करने से भाग्य सुधरता है और बुरे कर्म करने से भाग्य बिगड़ता है। सत्य, निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ काम करने से मनुष्य को अपने प्रयासों का फल अवश्य मिलता है। अपने मन, भावना और कार्यों को नियंत्रित करना आत्म संयम कहलाता है। आत्म संयम के माध्यम से मनुष्य अपनी किस्मत को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। धार्मिकता और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। भगवान शिव की पूजा, मंत्रों का जाप और धार्मिक कार्यों से भी मनुष्य को आशीर्वाद प्राप्त होता है और भाग्य सुधरता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था जीवन का वो रहस्य जो किसी भी मनुष्य को पाप का भागी बनने से बचा सकता है। भगवान शिव की शिक्षाएं सामान्य मानव जीवन, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से मूल्यवान है। भगवान शिव ने माता पार्वती को 5 ऐसे मूल्यवान रहस्य बताए हैं जो हर इंसान के लिए आवश्यक है और उन्हें बिना किसी भूल के पालन किया जाना चाहिए। जानिए क्या है वो जीवन रहस्य। शिव वह बिंदु है जहाँ से सब कुछ अस्तित्व की स्थिति में आता है। वह एक एब्जॉर्बिंग पेपर की भी तरह है जहाँ से सब कुछ वापस सोख लिया जाता है। शिव शून्य और जड़ दोनों है। संपूर्ण ब्रह्मांड मानव रूप में समाया हुआ है। वह स्वयं शक्ति है और शक्ति का स्रोत भी। शिव परम पुरुष है और पार्वती परम स्त्री है। शिव उनके बिना कुछ नहीं है और पार्वती भी उनके बिना निर्जीव है। पार्वती शिव की पहली पत्नी सती का अवतार थी, लेकिन वह उन सभी गुणों के साथ जन्मी थी जो सती में पूर्ण नहीं थे। पार्वती शिव की शक्ति है, वे एक है। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। शिव पुराण के अनुसार सती के रूप में देवी पार्वती ने ही पुनर्जन्म लिया था। राजा हिमालय और रानी मैना के घर जन्मी वह छोटी बच्ची शुरुआत से ही शिव की ओर आकर्षित थी। उनके जन्म पर नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी, चाहे जो भी हो, उनका विवाह केवल भगवान शिव से ही होगा। जैसी जैसी वह बड़ी हुई, शिव के प्रति उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं रही। वर्षों की तपस्या और कई बाधाओं के बाद शिव और पार्वती अंततः विवाह के दिव्य बंधन में बंध गए। जब पार्वती ने शिव से मनुष्य के सबसे बड़े पुण्य और पाप के बारे में पूछा तो शिव ने एक संस्कृत श्लोक के साथ उत्तर दिया, नास्ति सत्यात परो नानृतात पातंक परम, जिसका अर्थ है मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है सम्मानीय जीवन जीना और हमेशा सच्चा रहना, जबकि सबसे बड़ा पाप है बेईमान होना या ऐसे कृत्य का समर्थन करना। एक व्यक्ति को हमेशा ऐसे कार्यों में लिप्त रहना चाहिए जो ईमानदार और सच्चे हो और उनके अस्तित्व की धार्मिकता को नुकसान न पहुंचाए। जैसा कि शिव ने पार्वती को सबसे बड़े गुण के बारे में बताया, उन्होंने कहा, एक व्यक्ति को हमेशा नियम का परिश्रम पूर्वक पालन करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को अपने कृत्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए और हमें स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी देखना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे घृणित कृत्यों या ऐसे कृत्यों में शामिल न हो जो नैतिक रूप से गलत है। इसके अलावा शिव ने पार्वती से कहा कि लोगों को कभी भी ऐसे किसी भी कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कार्यों और विचारों या मन के माध्यम से पाप शामिल हो। मनुष्य जो कुछ भी काटता है वह उसी का फल है जो उसने सबसे पहले बोना चुना है। इसलिए एक व्यक्ति को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वह अपना जीवन और कार्य कैसे चुने।
भगवान शिव कहते हैं, मोह ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। आसक्ति और प्रेम ठहराव की ओर ले जाते हैं और सफलता में बाधा डालते हैं। जब आप दुनिया के सभी मोह और प्रलोभनों से मुक्त हो जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको जीवन में सफलता हासिल करने से रोक सके। शिव के प्रति अनासक्त होने का एकमात्र तरीका अपने मन को प्रशिक्षित करना और उसे इस मानव रूप की अस्थिरता को समझना है। शिव ने पार्वती से कहा कि प्रलोभन यानी मृग तृष्णा ही सभी दुखों का एकमात्र कारण है। एक इंसान को एक के बाद दूसरी चीज के लिए भागने के बजाय कर्म और शरीर बंधन के चक्र से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। अंततः भगवान शिव का संदेश यह है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वामी है और अपने कर्मों, आत्मसंयम और धार्मिकता के माध्यम से इसे बदल सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।